अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मुझे इतनी इतनी क्वेरीज आती हैं, इतनी मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी एंड स्पेशली ऑन यूट्यूब। और बहुत से नए लोग आ रहे हैं तो वो अपनी इतने प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ आती है कि हमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमें ये चीज़ें होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, और हम हमें दिल चाहता है हम आइसोलेट हो जाएं। तो उनको ये नहीं पता कि और कुछ कहते हैं कि जी हम बहुत लेज़ी हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम ये लेज़ीनेस को किस तरह ख़त्म करें, और जो बातें वो मुझे बताते हैं तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि यू आर डिप्रेस्ड और नॉट, या आप सिर्फ लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सारे सिम्पटम्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आपने वो सिम्पटम्स गौर से सुनने हैं और उसके बाद मैं आपको उन सारे सिम्पटम्स को कोप किस तरह करना है, उनका हल कैसे निकालना है, किस तरह से एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सिम्पटम इज़ कॉन्स्टेंट फटीग एंड सो मैनी नैप्स। मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं और मोस्टली वो ना नैप्स ही लेते रहते हैं, वो लेटे सोए पड़े रहते हैं, इधर कभी इधर सो रहे हैं, कभी उधर सो रहे हैं। ये अगर आप फील कर रही हैं कि ये आपके साथ है कि जी आपको हर वक्त नींद आती रहती है और हर वक्त आपको फील होता है कि मैं थकी हुई हूँ, सो दैट इज़ नॉट लेजीनेस, दैट इज़ समथिंग। लेजीनेस जो होती है ना, वो कुछ अरसे के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे सुबह से शाम तक आपने काम कर लिया और शाम को आपको है कि मैं थक गई हूँ। बट अगर पूरा दिन ही आपको फील हो रहा है कि मैं फटीग है, मुझे थकी हुई हूँ, मैं लेजी हो रही हूँ, सो दैट इज नॉट लेजीनेस, दैट is in depression. Next symptom is a room gets messy. मतलब घर गंदा ही हुआ जा रहा है, सिर्फ रूम नहीं, आपका पूरा घर। यहाँ से चीज उठा के दूसरे कमरे में रख दी, दूसरे कमरे से उठा के जब उधर, ये बच्चे फैलाते हैं। आपको तो अच्छा कल कर लूंगी, अच्छा परसों कर लूंगी, अब वो दिन कभी नहीं आता। सीरियसली मैं किसी के घर गई थी एंड मैं उनको जाने के बाद मुझे इतनी हैरत हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े किसी ने हाथ से फैला के फेंके हुए हैं। एंड उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके थे उस चीज के। तो ये ना ये लाइक थोड़ी सी सेंस होती है हर इंसान में। कहते हैं जानवर भी कहीं बैठता है तो उस जगह को साफ कर लेता है, लेकिन हम में जब ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, कि हम समझते हैं कि दिस इज लाइक हम बड़े लेजी हो गए। दिस इज नॉट लेजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेजीनेस थोड़ी देर के लिए होती है। अगर आपका घर फैले ही जा रहा है और आप हर रोज सोच रहे हैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, तरसों कर लूंगी, और वो दिन कल परसों कभी भी नहीं आता और आपको समेटने का ही दिल नहीं चाहता, सो दैट मीन्स यू आर नॉट लेजी, यू आर फेसिंग डिप्रेशन, जिसमें आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। नेक्स्ट सिम्टम इज वर्ल्ड व्यू गेट्स मोर नेगेटिव। मतलब कोई भी आपसे कोई बात करे ना, तो आपको उसमें नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन, कि बहुत से लोगों को इस तरह होता है कि आप उनसे नॉर्मल भी बात करते हैं ना, तो वो उसको बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना सिर्फ नेगेटिविटी चल रही होती है, और नेगेटिविटी लीड करती है टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो ये एक सिम्टम होता है, और उसके बाद क्या होता है, आपको इतनी थकावट फील होना शुरू हो जाती है, आपका दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने का। सो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज होपलेसनेस। मतलब नाउमीदी किसी से, मतलब नाउमीदी इस तरह की, आपको आपको अगर कोई बंदा को पॉजिटिव जितनी बातें बोल दे ना कि जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मेरी एक हेल्पर थी, तो आप जब भी वो आती थी, एक तो वो इतनी ज्यादा आपको बताती थी ये हो गया बाजी, ये हो गया बाजी, ये हो गया, और आप ना कोशिश करते हो उनको चेयर अप करने की कि खैर है, कोई बात नहीं, चलो अल्लाह है ना, अल्लाह की साथ है, आपके साथ हेल्प कर देगी, डोंट वरी, हम हैं ये। बट वो ना सिर्फ नेगेटिव रहती थी। वो आप उसको कुछ भी बोलते थे ना, ऐसे लोगों का सेंटेंस का स्टार्ट ही नो से होता है। इतने होपलेस होते हैं ना, हर एक से, अल्लाह की जात से भी ना उम्मीद हुए होते हैं, हर चीज में बोलते नहीं नहीं से स्टार्ट लेते हैं ऐसे लोग हर सेंटेंस को। तो प्लीज, अगर ये सिम्टम आप में है, सो यू आर नॉट लेजी, यू आर हैविंग सम डिप्रेशन प्रॉब्लम, जो कि आप हर एक के साथ बैठ के शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज मसल पेन्स एंड हेडेक्स। मतलब मुसलसल सर दर्द होना और बहुत सख्त आपकी जिस्म में दर्द होते रहना, और हर वक्त होना, मीन्स हर वक्त ही आपको फील हो कि मेरा सर भी दर्द कर रहा है और मेरे जिस्म में भी शदीद किस्म की दर्द हो रही है। चले एक आध दिन होता है, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो जिस्म में दर्द होता है। मैं डायबिटिक हूँ, मुझे थोड़ा सा काम करने के बाद फील होता है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन अगर मुसलसल आपको इस तरह फील होता है ना कि आपके जिस्म में दर्द हो रही है, आपको सर दर्द हो रही है,
सो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज और नेक्स्ट सिम्टम इज डोंट फील लाइक रिस्पॉन्डिंग टू कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। होता क्या है कि दिल ही नहीं चाहता किसी का कॉल मींस रिप्लाई करने का, या उनको टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करने का, या कॉल अटेंड करने का। तो ये अगर आपको फील हो रहा है ना कि आपको किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, और आपको दिल चाहता है कि बस आइसोलेशन हो, मेरा किसी से कोई ताल्लुक ना हो, किसी से कोई बातचीत ना हो, तो ये सिम्टम भी डिप्रेशन में आता है। नेक्स्ट सिम्टम इज थॉट्स मेक्स यू सैड। मतलब आपको अपने ही ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपको फील होता है कि आप एकदम डिप्रेस होना शुरू हो जाती है, एकदम परेशान होना शुरू हो जाती है, एकदम सैड होना शुरू कर देती हैं, एकदम आपको लो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। सो दैट इज एन अदर सिम्टम ऑफ बीइंग इन डिप्रेशन। नेक्स्ट सिम्टम इज हाइजीन गोज आउट ऑफ द विंडो। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपको अपनी सफाई का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, आपके हाथ पैर गंदे हैं, आप सर झाड़ मुंह पहाड़ हैं, आपके बाल गंदे हैं, हफ्तों हफ्तों आपको याद भी नहीं है कि आपने नहाना भी है, अपने आप को अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, वो चीज आपको याद भी नहीं रहती। तो वो लोग समझते हैं कि मैं बहुत लेजी हूँ। दिस इज नॉट लेजीनेस, ये लेजीनेस में कोई नहीं करता, ये आपको डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम है, जो कि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप अपना ख्याल रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज हॉबीज डोंट मेक यू हैप्पी। मतलब जैसी जो आपकी हॉबीज होती है ना, जैसे हम सिलाई कढ़ाई आती थी, या क्रोशे का काम आता था, या कुकिंग थी, या बेकिंग थी, ये हॉबीज में आते, बुक्स रीडिंग है, मूवीज देखना है, ये आपकी हॉबीज होती हैं। और होता क्या है कि वो एक वक्त आता है जब वो चीज आपको अट्रैक्ट ही नहीं करती, वो चीज आपको अच्छी ही नहीं लगती, मतलब वो आपको खुशी नहीं देती। हॉबीज क्यों होती हैं? हम हॉबीज क्यों अपनाते हैं? खुश रहने के लिए, लेकिन वो हॉबीज हमें हैप्पीनेस नहीं देती। सो दैट दिस इज अनदर साइन ऑफ डिप्रेशन। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हाउ टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप अपने आप के लिए अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों और अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा चाहते हैं, तो आपने अपनी बहुत हेल्प करनी है। आपने इस तरह हेल्प करनी है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए अगर घर की बुनियाद माँ से होती है और एक बीवी से होती है, और अगर वो ही इतने मसलों में गिरी हुई होगी, तो अपने घर को कैसे सँभालेगी? अपने बच्चों को कैसे सँभालेगी? उनका ख़्याल कैसे रखेगी? तो नहीं रख सकती ना। तो मैं आपको जो बातें बताऊंगी, आपने उसको गौर से सुनना है, और कोशिश करनी है कि आपने अपनी हेल्प करनी है, मतलब अपनी मदद आप करनी है। आपने आपने अपने आप को खुद से ठीक करना है, ठीक है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक स्मॉल स्टेप्स टू क्लीन योर हाउस। मतलब आपको किसी ने नहीं कहा कि आप एक ही दिन में जो है ना अपने घर की सफाइयां शुरू कर दें, तब आप और डिप्रेस्ड हो जाएंगे। बेहतर क्या है, 7 दिन का क्लीनिंग जो है वो एक स्केड्यूल बना लें। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग विद अ वेरी गुड क्लीनिंग स्केड्यूल। आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, जिस तरह से मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरा हफ्ते का, पूरे महीने का वो क्लीनिंग का सारा स्केड्यूल शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने घर को डिवाइड कर दिया 7 डेज पे, 7 को छोड़ दें, 6 डेज पे कर दें। 7th डे इज लाइक ऑफ डे, आपके हस्बैंड घर पे होते हैं तो आपको जरूरत नहीं है उस दिन इतने ज्यादा सफाइयां करने की। आप 6 डेज का स्केड्यूल बनाएं, उसमें एक दिन अपने किचन को दें, एक दिन अपने एक बेडरूम को दें, एक दिन अपने दूसरे बेडरूम को दें, एक दिन लाउंज को दें, लॉन्ड्री रूम, एक वॉशरूम्स, अपने ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग लाउंज, इस तरह उसको डिवाइड कर लें। और जरूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारी सफाई करनी है। आपने एक दिन में क्या करना है, आपने एक दिन में ये अभी सोच लेना है कि अब जो है ना सुबह के टाइम, सुबह 9 से 9:30 बजे तक मैं अपने वैक्यूम कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा रेस्ट कर लूंगी 10-15 मिनट का, फिर मैं जो है मॉपिंग कर लूंगी अपने लाउंज की, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, फिर मैं थोड़ा सा कोई यूट्यूब का एक चैनल देख लें, उसके बाद मैंने डस्टिंग करनी है। तो आपका तो लाउंज साफ हो गया ना, और तो इससे ज्यादा तो नहीं होता, हार्डली इट विल टेक। अगर आपको होता है कि एक ही गो में करूंगी, तो मैं बिलीव मी आपको बताऊं कि आप बहुत थक जाएंगे, तो बेहतर है कि एक ही गो में ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो घर है वो क्लीन रहे, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले लें। अगर आपसे बहुत ज्यादा सफाई नहीं होती, मैंने तो अभी अपना टास्क बढ़ा दिया है, तो मुझसे बड़े आराम से मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो बेबी स्टेप्स लें टू क्लीन योर हाउस। नेक्स्ट इज डोंट थिंक अबाउट पीपल व्हाट दे थिंक। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें कि मैं इस तरह हूँ, लोग इस तरह सोचेंगे। मैं आपको ये बात 10 दफा पहले भी बता चुकी हूँ, प्लीज डोंट थिंक अबाउट पीपल। लोगों का काम है आपके लिए नेगेटिव सोचना। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन के उसमें आ रहा था कि लोग काफी सिर्फ डिप्रेस इसलिए होते हैं कि लोग क्या कहेंगे।
बिल्कुल मत सोचो लोगों के बारे में। लोगों का काम है कहना और लोगों का काम है बातें बनाना। आपको उनके बारे में सोचना और उनसे ताल्लुक रखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके जिससे आपको फ़ील होता है ना कि मेरे बारे में इस तरह की बातें करेंगे। सो देयर इज़ नो नीड कि आप बैठ के लोगों के बारे में सोचें और उनको इवन इतना इम्पोर्टेंट बनाएँ कि आप उनसे मशवरा लेंगे? नहीं ना, जब आप किसी बंदे से मशवरा नहीं लेना पसंद करती, क्योंकि आपको पता है कि वो आप पे बातें बनाते हैं, तो उनकी बातें जब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, उनका मशवरा नहीं इम्पोर्टेंस रखता, तो उनकी जो है ना इस तरह की बातों को भी इम्पोर्टेंस मत दिया करें। उनको बिल्कुल एक कान से दूसरे से निकाल दिया करें और बल्कि जो अगर आपको उनकी ये बात पहुँचा भी रहा है ना, तो उससे भी थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें। अगर वो उधर की यहाँ आप तक पहुँचा रहे हो, तो आपकी भी वहाँ तक पहुँचाएगा। तो कोशिश करें कि जितना आप अपने आप को मेंटल सुकून दे सकती हैं ना, उतना मेंटल सुकून देने की कोशिश करें, लोगों की बातों में मत आया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज जो होपलेसनेस थी ना, नाउमीदी, उसका सबसे बेस्ट पता है क्या चीज है? रिसाइट कुरान। बैठ के सुबह, बिलीव मी, मैंने ना अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। मैं सुबह फजर के बाद कोशिश करती हूँ मैं यासीन शरीफ पढूं, ठीक है? और एक आध सिपारा अगर हो सकता है तो वो मैं, नहीं है तो हाफ, या नहीं है तो आप 1/4 पढ़ लें सिपारा। आप कुरान पढ़ेंगी और स्पेशली ना, मैं कुरान किस तरह पढ़ती हूँ, मैं यूट्यूब पे, देखिए पॉजिटिविटी भी है ना सोशल मीडिया पे, तो मैं यूट्यूब पे कुरान पाक लगा लेती हूँ, जो भी सिपारा मैंने पढ़ना होता है वो कारी। और मेरे घर में ना सुबह के टाइम पे जब मेरे बच्चे, सीरियसली मेरी बेटी से उठी हुई होती, बाकी घर सो रहा होता है, तो मैं ना वो कुरान पाक जोर से लगा लेती हूँ उस टीवी पे। तो मेरे पूरे घर में सबसे पहली इब्तिदा ही कुरान पाक से होती है। जब कुरान पाक की आवाज मेरे पूरे घर में, और मैं साथ साथ पढ़ रही होती हूँ कुरान अपने हाथ में गोद में लेके, तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ और कारी जो है वो बहुत जोर से, मीन्स 20-25 तक वॉल्यूम करके ना मैं अपने घर में लगाती हूँ। बिलीव मी, मुझे ऐसी थॉट्स ही नहीं आती। नाउमीदी तो कुफ्र है, नहीं आपको बिल्कुल नाउमीद नहीं होना है, अल्लाह ताला की जात है। तो उसके लिए बेस्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज कुरान। जोहर के बाद एक कोई और सूरत पढ़ लें, जो कि पंसूरा मैंने लिया हुआ है, उसमें सारी 5 सूरतें। और मगरिब के बाद कोशिश किया करें सूरह वाक़िया पढ़ने की। और इशा के बाद ये होता है कि पढ़ना है तो आप अगर पढ़ सकती हैं, अदरवाइज ये होता है कि नेक्स्ट डे का प्लान काफी होता है, तो उसमें ये होता है कि मैं स्पेशली रात के वक्त कुरान पाक इतना नहीं पढ़ती, लेकिन मगरिब के टाइम पे एंड फजर के टाइम पे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान पढूं। तो बिलीव मी, इससे ना आपकी नाउमीदी ना आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको बॉडी एक्स हो रही है या आपके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है ना, तो प्लीज ट्राई करें कि आप ना मेडिसिन ले लिया करें। मैं अपना अगर आपको बताऊं ना, मुझे तो खैर ऐसे हेडेक्स नहीं होते ना, बॉडी एक्स डेली बेसिस पे होती है। कभी होता है कि फटीक होती थी, जब मैं पढ़ा रही होती थी स्कूल कॉलेज में, तो ये होता था कि मैं वापस आती थी तो मेरे सर में दर्द हो रही होती थी, और कभी नींद पूरी ना हो तो मुझे ये सिम्टम होता है, तो मैं मेडिसिन नहीं लेती थी। तब मेरी अम्मी ने एक दिन मुझे बहुत डांटा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेडिसिन क्यों नहीं लेती? एंड आई वाज लाइक कि नहीं, ये इससे लेने से मेरी बॉडी इम्यून हो जाएगी। सीरियसली मेरी अम्मी ने मुझे जबरदस्ती मेडिसिन दी, मीन्स हेडेक की गोली दी, एंड मेरा सर दर्द ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद वो जो मैं इतना सर पकड़ के बैठी हुई थी ना, तो वो खत्म हो गई। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी तरह, कि वो मेडिसिन नहीं लेते। तो प्लीज मेडिसिन, हाँ, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड हो तो वो ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन ये है कि अगर आपको इस तरह की बॉडी एक्स हो रही होती है ना, तो ये सिम्टम है डिप्रेशन का। आप अगर ये नहीं, तो आप अपने किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके, जो साइकाइट्रिस्ट होता है, उससे मेडिकेशन ज़रूर लें, एंड वो मेडिकेशन यूज़ भी करें। कि इफ़ यू आर फीलिंग हेडेक्स एंड बॉडी एक्स, ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी सिम्टम होती है। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह इग्नोर ना करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी ठीक नहीं होगी, आपका सर में दर्द होगा, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने घर को कैसे देखेंगी, आप अपने बच्चों को कैसे देखेंगी, आप अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगी? कि अगर सारा दिन आपको ये पड़ा हुआ है कि मेरे सर में दर्द है, मेरी बॉडी एक्स हो रही है, या सर बांध के जो है ना, बहुत सी औरतें जो है ना बेड पे लेटी होती हैं, तो ये मत करें। आपके हस्बैंड भी 2-4 दिन के बाद ना बेजार हो जाएंगे कि ये डेली बेसिस पे बीमार होती है। तो वो एक अलग बात है, जोक्स अपार्ट। बट ये है कि मैं आपके लिए बता रही हूँ कि जब आपको इस तरह की फीलिंग आती है कि आपकी डेली बेसिस पे सर दर्द है, डेली बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ट्राई टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, थॉट्स मेक्स यू सैड। इसके लिए ना एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी लाइक मैं मेरी नेबर थी एक, और वो शी वाज सच अ नाइस गर्ल, और उस वक्त हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे। और आई थिंक मेरा बेटा ही वुड बी इन क्लास 2, एंड उसका बेटा भी इसी तरह क्लास 1 और 2 का बच्चा था। तो वो ना बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी।
तो हमारे क्योंकि घर बिल्कुल साथ-साथ थे और हमारी बाउंड्रीज़ इस तरह की नहीं थी कि बंदा कहे कि घर की दीवारें बिल्कुल हैं, तो वो लॉन नज़र आते थे एक-दूसरे के। तो मैं ना एक दिन मैं शी वाज़ सिटिंग आउटसाइड, तो मैं वॉक करने निकल रही थी, तो मैं उससे मिली और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह मिली थी एंड मैंने उसको आते-जाते देखा था, जैसे गाड़ी में बैठते हुए सलाम दुआ हो जाती थी। सो मैंने उसको कहा कि खैर बातें-वातें हुई तो मैंने उससे कहा कि आप बाहर नहीं आती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे मेरे भी उसी एज के थे। एंड देन शी सेड कि बस वो मैं कभी बीमार होती हूँ, क्या होती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, चलना है मेरे साथ? उसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ पार्क में खेलते थे। तो उसने मुझे कहा नहीं मेरे हस्बैंड अभी जो है वो अंदर हैं, तो मैंने उनसे कहा जाके पूछ ले, आई एम स्टैंडिंग। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं ना हेजिटेंट होते हैं कि दूसरा बंदा पता नहीं हमारे साथ खुलेगा मिलेगा या नहीं, तो वो शी वाज हैविंग दैट ट्रॉमा। तो खैर मैंने उनसे कहा और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, मेरे हस्बैंड ने कहा चली जाओ वॉक करने के लिए। तो मैं तो घर में लाइक ही वाज नॉट अ बेबी, वो अपने रूम में कोई काम कर रहे होंगे, ये बाहर बच्चों को देख रही थी और मैंने कहा बच्चे भी सारे खेल रहे हैं तो उनका तो कोई मसला नहीं। खैर मैं उनके साथ वॉक पे चली गई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ डेली बेसिस पे वॉक करना शुरू किया एंड बिलीव मी, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट्स आती थी ना, जब मैं बाहर आती हूँ और मैं आपके साथ वॉक करती हूँ, वॉक नहीं सिर्फ मेरे साथ, वॉक आप किसी के भी साथ कर लें, आप अकेले भी वॉक कर लेना, बिलीव मी आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको वो चीजें दिमाग में नहीं आती हैं जो आपके घर में आ रही होती हैं, घर के बंद चार दीवारी के अंदर आ रही होती हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने गले में दुपट्टे ही डाल के जाना है, आप अच्छे से कवर करके अपने आप को जाएं। अगर आपको ये होता है कि जी नहीं मुझे हिजाब का ख्याल रखना है, तो आपका हक है अपने आप को अच्छे से कवर कर लें। अच्छे से कवर करके आप जाएँ बाहर, थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें, ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ ख़वातीन होती हैं, आपका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़रेगा और वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएँगी। बिलीव मी वॉक कैन डू मिरेकल्स। सो प्लीज़, जब आपको फ़ील होता है नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, तो वॉक करने निकल जाया करें। एक जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि वो जो डिप्रेशन होती है ना, जब आपको डिप्रेशन हो रही होती है ना, तो आपके दिमाग में आप अपने आप को छोड़ देते हो। आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता अपने आप का ख़्याल रखने का। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप डेली बेसिस पे पार्लर जाके बैठ जाएँ। मैं सिवाय एक आध बार जब कटिंग कराने गई हूँ, मैं पार्लर्स नहीं जाती, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट आप अपने लिए रख लें कि रात को 15 मिनट मैंने अच्छे से फेस वॉश करना है, अच्छे से क्रीम लगानी है हाथों पे, अच्छे से पैरों पे क्रीम लगानी है, अच्छे से बाल कंघी कर लेने हैं एंड दैट्स इट। मैंने रात को ये अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है और अभी वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, हाथ पैर फटेंगे, तो प्लीज़ अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, साफ-सुथरे रहें। कुछ लोगों को मैंने देखा है सीरियसली हफ्तों-हफ्तों कपड़े नहीं बदलते, तो कोशिश करें 1 दिन नहीं 2 दिन के बाद चलो 2 दिन तो है, उसके बाद आप आराम से नहाए, चेंज कर लिए कपड़े, दैट्स इट। 2-3 दिन इनफ होते हैं। हफ्तों-हफ्तों का हिसाब मत रखा करें, बस 2-3 दिन। और गर्मियों में तो सीरियसली आपके कपड़े जो होते हैं ना, वो आपको वही पुरानी लॉन्स अच्छी लगती हैं, तो वो बस 1 दिन छोड़ के 1 दिन 2 दिन पहन लिया करें, दैट्स इट। अब विंटर्स भी आ रही है ना, तो अपने अच्छे से कपड़ों का ख्याल रखें, अपने हाथों पैरों का ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। आप साफ-सुथरे रहेंगे, आपको आपके हस्बैंड को भी आप अच्छे लगेंगे, आपको अपना आप भी अच्छा लगेगा, सीरियसली आपके बच्चों को भी आप अच्छे लगेंगे। तो अपनी हाइजीन का ना प्लीज़ ख़्याल रखें और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट रात को और 10 से 15 मिनट दिन में अपने लिए, क्या आप इतना टाइम भी नहीं लगा सकते? तो प्लीज़ अपनी हाइजीन का ख़्याल रखिए। नेक्स्ट जो सिम्पटम था ना कि वो हॉबीज़ आपको जो है ना इतनी ज़्यादा अभी हैप्पीनेस नहीं देती, सो ट्राई टू चेंज योर हॉबीज़। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही हॉबी करनी है, आपने पेंटिंग ही करनी है, आपने जो है वो रीडिंग ही करनी है, आपने बेकिंग ही करनी है। आपको अगर हॉबी हॉबी से आप खुशी नहीं मिल रही, आप मूवीज़ देखना शुरू कर दें। मेरी तो जो बेस्ट हॉबी है ना दैट इज़ बेकिंग। जब मैं आज आपने देखा है मैंने बेकिंग की है, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं बेकिंग कर रही थी। जब उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं ना, आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। तो अगर आपको कोई हॉबी सूट नहीं कर रही, आप बेकिंग की तरफ आ जाएँ। बेकिंग इज़ द बेस्ट थिंग, बिलीव मी, बेस्ट थिंग। आज मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था और ये सारे पॉइंट्स, ये सारे सिम्पटम्स मैंने आप लोगों से शेयर किए कि किस तरह से आप इनको कोप कर सकते हैं और थोड़ा-सा मैं रीकैप भी दे देती हूँ और होप ये आप लोगों को हेल्प करेंगे अपनी हॉबीज़ चेंज करने के बारे में जो मैंने आपको बताया, सारे सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताए और उनका कोप करना बताया, होप आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। आज के व्लॉग में मैंने बनाया था ब्रेड पुडिंग एंड यू नो मुझे बेकिंग मेरे मेंटल जो है वो हेल्थ के लिए मुझे लगता है जैसे बेकिंग के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं और जब वो उसका रिजल्ट बेस्ट मुझे मिल रहा होता है ना, तो बस डोंट आस्क। और अगर यही रेसिपी आप लोगों को चाहिए जो कि मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, तो मैं इसको अपने कुकिंग चैनल में शेयर कर लूँगी एडिट करके। नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा
अगर आपको लगता है कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए, सो आई विल शेयर इट विद यू ऑल, क्लियरली उधर बता दूंगी, और लिंक किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अभी भी मैं अपने जो है कुकिंग चैनल का लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा ये कि फिर अब आज इस दफ़ा तो मैंने सर्दियों के कपड़े आज निकाल ही लिए, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल जो है वो बारिश हो रही है, तो मुझे था कि कपड़े निकालूं, खुनकी हो गई है, फिर भी हमने फ़ैन ज़रूर ऑन किया हुआ है। और आज जो है मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना वो दो जोड़े निकाले, क्योंकि मुझे टेलर को देने थे। एज़ यू ऑल नो इट्स गेटिंग कोल्ड, और कोल्ड की वजह से ये है कि थोड़ा सा वेदर जो है ना, आपको फिर ये होता है कि कपड़े नए भी बनवा लूँ तो टाइमली बनवा लें। तो उसके बाद ये था कि कपड़े शपड़े मैंने निकाल लिए थे और उनको जो है मैंने श्रिंक कर लिया था, और फिलहाल तो मैंने उसके 2 ही सूट निकाले, अपने में 3-4 जोड़े हैं। और क्योंकि मैंने पिछली सर्दियों में कोई सूट नहीं सिलाया था, इतने सना सफीनास के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, मैं अब पहले इनको सिलवाऊंगी और देखूंगी, मैं जाऊंगी, तो मैं गई नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह जाके चक्कर लगाऊंगी। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं ज़रूर लूंगी, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से वो शेयर भी ज़रूर करूंगी कि मैंने क्या लिया है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी बेटी के ही कपड़ों पे लगी हुई हूँ, उसी के कपड़ों को जो है ना मैं जो है वो श्रिंक वगैरह करने पे लगी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जब वो स्टिच होके आएँगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।